हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर। आज हम लोग देखने जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था चार्ज के बारे में। फिर चार्ज के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर हम लोगों ने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखा था हम लोगों ने वेज टू चार्ज ए बॉडी। तीन तरीके थे ये। पहला था कंडक्शन मेथड, दूसरा था इंडक्शन मेथड और तीसरा था फ्रिक्शन मेथड। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, जिसे हम लोग कहते थे कूलाम्स लॉ। क्या कहते थे? कूलाम्स लॉ। क्या होता था कूलाम्स लॉ? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां K क्या था? 1/4 पाई एप्साइलन। एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रटना नहीं है कि हमेशा एप्साइलन नॉट बोल देना है कि K बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। हमेशा नहीं होगा, एयर के केस में होगा, लेकिन इन जनरल क्या है? 1/4 पाई एप्साइलन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल किया था। यहां तक ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट ए पार्ट में। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बाई चांस अगर आपने अभी तक ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इसको देखें, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर आप आज के वीडियो लेक्चर में मूव करें। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स और देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड। फिर बेसिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस के और इस एप्साइलन के बारे में। फिर इसके बाद और भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आज हम लोगों को करने हैं। तो आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज़्यादा फोकस रहेगा थ्योरी के। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बताया था। इस बार मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं। इस स्क्वायर में यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर मान लीजिए माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है पॉइंट सी पर फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी। पॉइंट सी पर नेट फोर्स आप बताइए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था कि किसी एक चार्ज पर जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो बाकी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। तो यानी कि मैं अगर कहना चाहूं कि एफ सी नेट जो है वो एफ सी किसकी वजह से? डी की वजह से, प्लस एफ सी किसकी वजह से? बी की वजह से, और एफ सी ए की वजह से। मान लीजिए इसकी साइड्स ए हैं, ए हैं, ए हैं, ए हैं, स्क्वायर है ना। अब देखिए, हम लोगों ने याद करिए जब ट्रायंगल था तो क्या किया था कि जो दो फोर्स आ रहे थे उसको निकाला, दोनों के बीच का एंगल देखा, और हम लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगा दिया। यहां पर मैं एफ सी डी तो निकाल सकता हूं, एफ सी बी भी निकाल सकता हूं, एफ सी ए भी निकाल सकता हूं, लेकिन तीनों वेक्टर को, तीनों फोर्स को एक साथ ऐड करने के लिए अपने पास कोई फार्मूला है ही नहीं। तो उसमें देखिए इस तरह के केस में आप क्या करेंगे? आप किन्हीं दो को लेकर पहले उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो दो को मिलाकर कुछ एक आएगा,
फिर उस एक का लास्ट वाले के साथ क्या लेंगे, रिजल्टेंट, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो टास्क हमारा ये है। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो मैं पहले निकाल देता हूं FCD। तो देखिए C पर फोर्स D की वजह से किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। क्या क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया FCD। और FCD की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। कभी भी कूलाम फोर्स के फॉर्मूले में आप चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे, हमेशा केवल मैग्नीट्यूड। अगर आपको याद हो तो उसमें लिखा भी था कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन नहीं लेना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में साइन आपने अपने आप दिखा दिया। FCD निकाल लिया मैंने। अच्छा, मैं FCB निकाल रहा हूँ, तो ये निगेटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे, ऐसे। तो FC ड्यू टू B, तो FCB, तो ये भी कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखिए दो वेक्टर हैं, बीच का एंगल कितना है, 90। इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या, तो मैं लिखने जा रहा हूँ F डैश इज इक्वल टू FCD प्लस FCB। F डैश क्या है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कैसे निकलता है, देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। इन दोनों को मैंने मान लिया F, तो F डैश हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू भैया कितनी होती है, क्या जीरो होती है ना, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से देखिए F डैश कितना आया, साइन में 0 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस में 90 की वैल्यू 0। तो देखिए क्या बचा, ये तो पूरा 0 हो गया, F स्क्वायर 2F स्क्वायर, बाहर क्या आया √2F। ठीक है, F की वैल्यू आप जानते हैं, आपने क्या मानी है, लिख दीजिए √2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अच्छा चलिए ठीक है, ये फोर्स कहां से जाएगा, ये फोर्स जाएगा इन दोनों के बीच से। कौन सा फोर्स है ये, F डैश। F डैश आपको मिल चुका है, इन दोनों का काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। इन दोनों की जगह किसने ले ली, F डैश ने। अच्छा चलिए ठीक है, अब क्या देखना है, कौन सा फोर्स चाहिए अपने को, अब चाहिए अपने को FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो देखिए A पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये कौन सा है, FCA। क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर। अब बताइए ये क्या है, डिस्टेंस आपको डायगोनल की लेनी है, स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2, तो A√2 का स्क्वायर करेंगे तो FCA कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर और A का स्क्वायर A स्क्वायर √2 का 2, ये आ गया। अब एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, दोनों के बीच का एंगल देख लो जरा, देखो ये 45 और ये 45, कितना हो गया ये पूरा 90, तो एंगल फिर से 90 है। तो आपने निकाला टोटल रिजल्टेंट, तो FC नेट, ये क्या हो गया, F डैश प्लस FCA का रिजल्टेंट, तो F डैश, तो क्या कर देंगे, देखिए अब इस बार आप बराबर नहीं मान सकते क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है, तो F डैश का स्क्वायर प्लस FCA का स्क्वायर प्लस 2F डैश FCA cos 90, तो ये टर्म फिर से 0, ये दोनों बचे केवल। तो देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो देखिए क्या आने वाला है अब FC नेट। देखिए इसका स्क्वायर किया, √2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 2, और इसको मैं पूरा एक साथ लिख रहा हूं, या देखिए मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, मैं KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां से देखिए क्या बचा, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। देखो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो FC नेट कितना आया, ये स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 बचेगा, तो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा
2 + 1/4। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये, देखो 2 + 1 2.25, अंडर रूट में 2.25 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा अगर हो भी गया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू ने दी हुई है, हम एक तरह से इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। एग्जाम में आपको देगा ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 कूलाम 3 कूलाम इस तरह करके देगा और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो तरीका हम लोग को समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बता रहा है कि पॉजिटिव और ये निगेटिव की वजह से आप जैसे कैसे देखेंगे, पहले फोर्स निकालिए, फिर फोर्स की डायरेक्शन, फिर दोनों का रिजल्टेंट, फिर उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ें। तो ये पॉलीगन टाइप का एक क्वेश्चन कल कराया था ट्रायंगल पे, आज करा दिया स्क्वायर पे। अब देखते हैं सिमेट्रिकल टाइप क्वेश्चंस। अब देख लीजिए सिमेट्रिकल टाइप क्वेश्चंस। सिमेट्रिकल टाइप का मतलब क्या है, ये कोई स्क्वायर दे दिया, ए ए ए ए, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है। कह रहा है इसके सेंटर पर ओ पर नेट फोर्स बताइए, एफ नेट एट ओ। तो एफ नेट एट ओ जो आएगा वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा भैया, देखो ओ पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये। अच्छा ये क्या करेगा इस पर, अच्छा ओ पर एक कोई यहाँ पर चार्ज रखा होना चाहिए, ठीक है ना भाई, फोर्स तो चार्ज पर लगेगा, कुछ भी रख दो, प्लस माइनस जो रखना हो। मान लो मैंने प्लस कैपिटल क्यू रखा, तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल इधर से, ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा इधर से, दोनों फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। देखो क्या आएगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो हाफ डायगोनल ये है वही हाफ डायगोनल ये है, तो ये फोर्स क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसी तरह ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल, ये दोनों फोर्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लो सब प्लस क्यू ना देकर, देखिए ऐसे दे दे, यहाँ पर प्लस रखा है, यहाँ पर प्लस रखा है, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, तब भी ये भी क्या है, सिमेट्रिकल कंडीशन ही है। ऊपर देखिए ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा इधर, और ये प्लस वाला इस प्लस को इधर, तो इसने इसको खत्म कर दिया, इसने इसको खत्म कर दिया। ये माइनस इस प्लस को कहाँ बुलाएगा, इधर, और ये माइनस इस प्लस को कहाँ बुलाएगा, इधर, तो ये भी खत्म। तो सिमेट्रिकल केवल यही नहीं कि हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये कॉर्नर पर अपोजिट साइड पर निगेटिव और अपोजिट साइड पर पॉजिटिव हो, तब भी क्या है, वो सिमेट्री ही है। यहाँ पर आप माइनस भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पर अगर आप सभी माइनस कर देंगे तो भी नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और सिमेट्रिकल क्या बन सकता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इसके सेंटर पर कोई चार्ज रख दो,
प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो एफ नेट ऑन ओ फिर से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सिमेट्रिकल टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व नहीं करना है, देखकर ही फोर्स क्या बता देना है, 0। लेकिन कहाँ 0? सेंटर पर 0 होगा, ये नहीं कि कॉर्नर पर पूछे आप 0 कर दें। क्लियर है ना? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ना है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है? थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। पहले मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा परमिटिविटी। आज ही के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कि न्यूमेरिकल चलना है तो पहले पूरे न्यूमेरिकल ही खत्म कर लिए जाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम एट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो चार्जेस को मिलाने वाली रेखा जो है उस पर अगर कोई तीसरा चार्ज कहीं भी रखा है तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका 1, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं। तो इसका क्वेश्चन पहला 1। चलिए तो इसका मैं क्वेश्चन कुछ आपके लिए निकाल लूँ जो हमें करने हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि एक आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको चार्ज दिया है प्लस Q और एक चार्ज दिया है माइनस का 9Q। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल L है। आपसे पूछ रहा है कि एक थर्ड चार्ज लिख लेते हैं क्वेश्चन, वेयर प्लस कैपिटल Q इज प्लेस्ड इन द लाइन ज्वाइनिंग these two so that Q is in इक्विलिब्रियम। मतलब Q को यहाँ कहाँ रख दें, लाइन ज्वाइनिंग में। लाइन ये पूरी है, ये लंबी लाइन कहीं भी रख सकते हैं, जिससे कि जो Q पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हमें नेट फोर्स 0 करना है। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देख लेते हैं कि अगर मैं इस प्लस Q को कहीं भी रखता हूं, कहीं भी सपोज दैट, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मैंने इसको यहां रख दिया, मान लीजिए यहां रख दिया, तो इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए,
तो जब दो फोर्स लग रहे हों तो वो जुड़ने के बाद तो जीरो कभी हो नहीं सकते, यानी कि उनको घटना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होना होगा। और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये 2 है और ये 2 है, अब इनको किस तरह ऐड करें कि ये जीरो हो जाए, मतलब ऐड करना है और जीरो लाना है। तो कैसे जीरो आएगा भैया, एक को +2 ले लो, एक को -2 ले लो, दोनों को ऐड कर दो तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन ये प्लस का है और ये माइनस का है, डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर ऐसा हो गया तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो पहला टास्क तो ये होता है कि कोई ऐसी जगह ढूंढना जहां पर इस पर रखने पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। पहला काम डायरेक्शन अपोजिट करना, दूसरा काम मैग्नीट्यूड बराबर करना। तो डायरेक्शन को अपोजिट करना है, कैसे कर सकते हैं डायरेक्शन को अपोजिट, चलिए मान लीजिए मैं इसको यहां रख दूं, सपोज दैट मैं इसको यहां रख दूं, तो ये प्लस वाला इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या चल कहेगा भाग इधर भाग। ये माइनस वाला इस प्लस क्यू को कहाँ बुलाएगा, अपनी तरफ, ये भी कहेगा इधर भाग। दोनों फोर्स भैया एक ही डायरेक्शन में है और दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर वो खुद जीरो नहीं है तो ये फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं है, काम खत्म। मतलब यहाँ नहीं रख सकते, मतलब दोनों चार्ज के बीच में कहीं नहीं रख सकते। अगर बीच में रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अगर मैं यहाँ रख दूँ, मान लीजिए मैंने प्लस क्यू को यहाँ रख दिया इस तरफ, अब ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, और ये प्लस वाला इसको कहाँ बुलाएगा, बाहर की तरफ। हाँ, आधा काम लग रहा है हो गया, हमने डायरेक्शन अपोजिट कर ली। देखिए ये माइनस वाला इसको कहेगा इधर आ भाई, ये प्लस वाला कहेगा दूर जा, दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में, आधा काम हो गया। अब अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो अपना काम खत्म। अब देखिए फोर्स होता क्या है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं Q1 Q2 देखूं, अगर मैं Q1 Q2 देखूं तो इसका Q और इसका Q क्या हो जाएगा, स्मॉल q कैपिटल Q। अगर मैं इसके साथ देखूं तो स्मॉल q कैपिटल Q का 9 टाइम्स, क्योंकि साइन तो हम लेते ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड में जो इसका वाला फोर्स आएगा वो बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये 9 टाइम्स Q है ना और ये Q है, तो जब आप इसका फोर्स निकालेंगे तो K Q कैपिटल Q बटे जो भी डिस्टेंस होगी, और इसका निकालेंगे तो K कैपिटल Q 9 टाइम्स स्मॉल q, तो यानी कि ये मैग्नीट्यूड में 9 टाइम्स बड़ा है। अब देखिए जो फोर्स है आपका वो मैग्नीट्यूड चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम। तो पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है जो ये फोर्स यहाँ लगाएगा, और दूसरी बात ये है कि आपने इस चार्ज को इसी के पास रख दिया तो इसके लिए दूरी भी कम हो गई, तो ये फोर्स और बढ़ गया। एक तो इसका मैग्नीट्यूड कम और तुमने इससे दूर रख दिया तो R की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फोर्स अपने आप कम। तो एक तो ये मैग्नीट्यूड में भी कम था, तुमने डिस्टेंस भी बढ़ा दी तो इसका फोर्स और कम हो गया। यानी कि इस सिचुएशन में ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं हो सकता। तो चलो बीच में रख लिया, दाएं रख लिया, अब आ जाते हैं बाएं। मैंने इसको रखा यहाँ, ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ बुलाएगा। चलो डायरेक्शन तो अपोजिट अभी भी है, मैग्नीट्यूड क्या बराबर हो सकता है, हाँ अब हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम होगा लेकिन इसकी क्या है, डिस्टेंस कम है, तो इसका फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो फोर्स इसका कुछ घट जाएगा। तो अब संभावना है कि अब जो ये फोर्स हैं ये इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में। हमने मान लिया कि हमने इसको x डिस्टेंस पर रखा है इस स्मॉल q से, ठीक है ना। तो देखिए इसके वाले फोर्स को मैं 1 मान लेता हूं, इसके वाले फोर्स को मैं 2 मान लेता हूं, तो F1 क्या हो जाएगा, देखिए K कैपिटल Q स्मॉल q, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। F2 कितना है, K कैपिटल Q 9 टाइम्स स्मॉल q, डिस्टेंस कितनी हो गई, L तो यहां तक और x यहां तक, तो L प्लस x का होल स्क्वायर। आप कह रहे हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो F नेट जीरो हो जाए। F नेट क्या है, F1 देखिए F नेट क्या होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो F नेट क्या होगा, F1 माइनस F2। अब हमको नहीं मालूम कौन बड़ा कौन छोटा, भैया ये बताओ, आप 5 मीटर चले इधर
और 3 मीटर चले इधर, तो नेट कितना चले, 5 - 3 2, क्या विस्थापन, वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही, डिस्टेंस की नहीं हो रही कि 5 3 8 हो जाएगा। तो इसी तरह दोनों अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ गया, F1 बराबर F2 आ गया। अरे यार देखो, इसी चीज को लिखने का मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीका लिख दिया। हम क्या चाहते थे कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपने आप अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो F1 बराबर F2, चलो कर दो जरा। तो देखो k q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया देखिए, k q 9q अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो k q q कट गया, l प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो जरा, तो l प्लस एक्स अपॉन एक्स का मैंने इसको एक साथ होल स्क्वायर लिख लिया और यहाँ 9 है, मैं लेने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट, तो l प्लस एक्स बाई एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 3, डायरेक्ट 3 ना लिख देना, प्लस माइनस 3। तो एक बार सॉल्यूशन क्या होगा, +3, एक बार सॉल्यूशन क्या होगा, -3। दोनों के लिए सॉल्व करना है। हालांकि 90% केस में जो आंसर है वो प्लस वाले में ही सही आएगा, लेकिन करना अपने को दोनों है। तो l प्लस एक्स बाई एक्स बराबर 3, और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ l प्लस एक्स बाई एक्स बराबर -3। चलो इसको देखो, तो l प्लस एक्स बराबर 3x, तो l बराबर 2x, तो x बराबर l/2, x उधर गया माइनस का हो गया, 2x बचा, l/2 इधर देखो, l प्लस एक्स बराबर माइनस का 3x, तो l बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस l/4। अब ये एक डिस्टेंस पॉजिटिव है, कुछ लोग कहते हैं कि ये डिस्टेंस निगेटिव आ गई है और डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। गलत तरीका है, समझिए। आपने इस Q से x को इस तरफ मेजर किया, लेफ्ट तरफ, और आपने इसको क्या माना है, पॉजिटिव। देखिए l प्लस एक्स यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर प्लस एक्स लिखे हैं, तो x की वैल्यू जब l/2 पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आंसर इस तरफ जाने वाली वैल्यू का है। तो यानी कि l/2 कह रहा है कि इधर चले जाओ। जब डिस्टेंस माइनस में आ गई x की, तो यानी कि वो आंसर ये बता रहा है कि इधर नहीं जाना, इधर जाना है। कितना, l/4। अब अगर आप इधर l/4 जाएंगे तो जो आपका पॉइंट है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, और आप जान रहे थे कि जब पॉइंट बीच में आ रहा था तब फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा था, तो इसलिए ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये वाला, जब इस तरफ हूँ हम, ठीक है ना, बीच में रहेंगे तो फोर्स एक जैसा हो जाएगा। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू l/2, कहाँ से l/2, प्लस q से लेफ्ट तरफ l/2 पर नेट फोर्स 0 होने वाला है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप डिसाइड करें कि चार्ज को कहां पर रखना है। अभी याद रखिएगा +q लिया था, -9q लिया था। चलिए क्वेश्चन फिर से वही है, केवल मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, डायग्राम चेंज होगा केवल।
इस बार मैं चार्ज ले रहा हूँ यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर प्लस का ही 4Q, दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं मैंने। इनके बीच की डिस्टेंस फिर से कितनी है L। पूछ रहा है तीसरे चार्ज प्लस Q को कहाँ पर रखें। चलिए तो हम लोग तो ट्राई करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने पिछली बार यहाँ पर रख के आंसर आया था, तो इस बार भी यहीं रख के देख लेते हैं। पहला काम डायरेक्शन देखना, दूसरा काम मैग्नीट्यूड देखना। देखो डायरेक्शन, ये पॉजिटिव कहेगा भाग भाई, ये भी पॉजिटिव कहेगा तुम भी भागो। दोनों फोर्स किस में आ गए, सेम डायरेक्शन में, कभी जीरो नहीं हो सकते। अच्छा चलो यहाँ रख लेते हैं। ये पॉजिटिव कहेगा दूर भागो, ये पॉजिटिव कहेगा बहुत तेजी के साथ भागो उधर। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, जीरो नहीं हो सकते। अब यानी केवल एक ही रास्ता बचा, कहाँ पर रखें, बीच में। अच्छा अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच रख दूं तो क्या होगा, देखिए ये प्लस वाला कहेगा इधर भागो, ये प्लस कहेगा इधर भागो, दूर भागो, रिपेल कर रहा है ना, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो हो गए। मैग्नीट्यूड में कैसे बराबर होंगे, देखो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर तुमने बराबर रख दिया तो इसका दूरी तो दोनों के लिए सेम हो गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि बीच में रखने पर फोर्स बराबर नहीं होगा। अरे भैया ये 4 गुना है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा Q कैपिटल Q, इसका कितना आएगा 4 बार Q कैपिटल Q, और दूरी दोनों के लिए बराबर है, तो यानी कि ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो जीरो नहीं हो सकता। तो कहाँ रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास रख दो। तो छोटे वाले चार्ज के पास में रख दिया तुमने प्लस Q। ये पूरी दूरी कितनी थी, कैपिटल L, तुमने मान लिया कि ये x दूरी पर है। कहाँ से, प्लस Q से x दूरी पर, ठीक है ना। तो इसका वाला 1, इसका वाला 2, तो F1 कितना आ गया, K Q कैपिटल Q x स्क्वायर। F2 कितना आ गया, K Q, कितने बार Q है, 4 बार, 4 टाइम्स है ना, तो K 4Q। अब दूरी कितनी बची, इस चार्ज की और इस चार्ज की, पूरी L थी, x चली गई, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से वही करना है क्या, F1 बराबर F2, तो K Q कैपिटल Q x स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स K Q कैपिटल Q L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये ख़त्म, इसको इधर भेजिए, तो फिर से L माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर रूट ले लो, तो L माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 2। एक बार प्लस लो तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस 2, एक बराबर माइनस लो तो L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर माइनस 2। तो L माइनस एक्स बराबर प्लस का 2x, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो 3x, और x बराबर L बाई 3। इधर देखो L माइनस एक्स अपॉन, या L माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ये कहाँ जाएगा इधर, तो L माइनस, अब ये L माइनस का x उधर गया, प्लस का हो गया, तो कितना बचेगा, माइनस x, तो x बराबर माइनस L। अब दोनों आंसर को देखिए कि क्या सिचुएशन हो सकती है। x बराबर प्लस L बाई 3, आपने x को इस तरफ पॉजिटिव लिया था, यानी कि पहला वाला आंसर कह रहा है कि इस वाले से L बाई 3 डिस्टेंस पर। यहाँ पर दूसरा वाला कह रहा है x बराबर माइनस का L, यानी कि आपने x लिया था यहाँ, वो कह रहा है कि माइनस L चले जाओ, मतलब माइनस का मतलब इस तरफ चले जाओ, कितना दूर, L दूर, मतलब जितना ये है उतना इधर। तो आप देख रहे थे कि अगर हम बाहर रखते हैं इसको तो दोनों पर फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, तो बाहर वाला आंसर नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी को ये तर्क मत दीजिएगा कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी यहाँ ऋणात्मक की बात नहीं हो रही है, साइन की बात हो रही है केवल, ठीक है ना। पॉजिटिव वाला क्या बता रहा है कि इस तरफ जाइए, तो बीच में आ गए, और बीच में आपने देखा था कि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही थी। क्लियर है। अब अगर आप x की जगह L बाई 3 रख के दोनों फोर्स निकालेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि दोनों फोर्स इक्वल आएंगे। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर L बाई 3 रख दीजिएगा, यहाँ L माइनस L बाई 3 रख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर, और दोनों को सॉल्व करिएगा तो देखेंगे दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए तो ये हो गया आपका ये वाला लाइन ज्वाइनिंग वाला। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हुए। अब यहाँ से एक देखिए पैटर्न बन के आया, अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हैं तो तीसरा चार्ज उनके बीच में रखा जाएगा, उनके बीच में छोटे वाले के पास रखना, हमेशा छोटे वाले के पास है। अगर विपरीत मतलब अपोजिट साइन के हैं, अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं, ये ओप्पो नहीं लिखा है, अपोजिट साइन के हैं,
तो तीसरा चार्ज दोनों के बाहर छोटे वाले के पास। याद करिए इसके पहले वाला क्वेश्चन, बाहर तरफ रखा था छोटे वाले के पास, तो रखना हमेशा छोटे वाले के पास है। क्यों? क्योंकि छोटे वाले के पास जब तक नहीं रखोगे तब तक मैग्नीट्यूड बराबर ही नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले का चार्ज तो पहले से ज्यादा है। क्लियर है ना? नोट करिए, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं इसके, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए अब। चलिए तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए चार्ज स्मॉल क्यू, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, इज प्लेस्ड
एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। कह रहा द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस will be in equilibrium, will be in equilibrium if small q is equal to, और आपके ऑप्शंस हैं -q/4 ऑप्शन बी है, -q/2 ऑप्शन सी है, +q/2 और ऑप्शन डी है +q/4। क्लियर है? मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, कह रहा है कि दो चार्ज हैं आपके पास Q, Q। इनको मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर एक स्मॉल q रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर मैं इस डिस्टेंस को L मान लेता हूं तो ये L/2 और ये L/2। ठीक है? कह रहा है कि इस Q की वैल्यू क्या हो कि जो तीनों चार्ज का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए, किसी एक बॉडी के इक्विलिब्रियम में होना और किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना, दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। किसी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो। क्लियर है? और सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो। मतलब इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0, तीनों पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आएगा। अभी तक कह रहा था कि एक चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, अगर इसको बस इक्विलिब्रियम में होना है तो इस पर नेट फोर्स 0 देखना है, लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो तीनों पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस +q की बात करूं, मान लीजिए इस q की वैल्यू कुछ भी हो, देखिए ये दोनों तो आपको प्लस दिए हुए हैं, इस q की वैल्यू कुछ भी हो, इस q पर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। पूछिए कैसे? चलिए, अगर ये मान लीजिए सपोज दैट प्लस का है तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों डायरेक्शन अपोजिट, डिस्टेंस दोनों की बराबर बराबर, फोर्स 0। अच्छा, अगर ये माइनस का है तो ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, फिर डायरेक्शन अपोजिट, फिर फोर्स 0। मतलब इस पर तो फोर्स हमेशा 0 रहना है। अब बात आती है इसकी और इसकी। अगर मैं इस पर टोटल फोर्स देखूं तो कौन कौन लगाएगा? ये लगाएगा और ये लगाएगा। ठीक है ना? अगर इस पर देखूं तो ये लगाएगा और ये लगाएगा। देखिए, इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे। पूछिए कैसे? इस पर कौन कौन लगा रहा है? ये और ये कितना लगाएगा? K Q L/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना लगाएगा? K Q इंटू Q स्क्वायर बटे L²। और इतना ही फोर्स तो इस पर लग रहा है, इसकी वजह से K Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर और K Q कैपिटल Q यानी कि Q स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम किसी एक के लिए सॉल्व कर लें तो हमें जो आंसर मिल जाएगा उससे हमारा काम हो जाएगा। हमें दोनों के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सॉल्व करोगे तब भी Q की वैल्यू वही आएगी। तो हम किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे, इसलिए ये दोनों बराबर दिए हुए हैं कि आप कोई भी Q मान लो। तो हमें देखना क्या है? देखो, इस पर फोर्स 0 है ही है, हमें इसके लिए देखना है। अगर इसके लिए भी आ गया तो इसके लिए अपने आप है, और ये तीनों पर फोर्स 0, तो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इस Q की वैल्यू क्या हो, इनमें से इस Q की वैल्यू क्या हो कि नेट फोर्स 0 आ जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाए। तो मैं इस पर नेट फोर्स ऑन +q, इस पर नेट फोर्स, देखिए अब कोई बता नहीं रहा कि इस वाले +q की बात है, इस वाले +q, क्योंकि दोनों पर बराबर आना है। तो F नेट ऑन Q किसकी किसकी वजह से आएगा? ध्यान से देखिएगा, किसकी वजह से आएगा? एक तो इसकी वजह से, तो देखिए कितना हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस L/2 का होल स्क्वायर। और किसकी वजह से आएगा? इस वाले की वजह से, तो देखिए K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सही है?
अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, 0, तो इसको 0 कर दीजिए। तो के क्यू क्यू अपॉन L/2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे L स्क्वायर, किसी को भी इस तरफ ले आइए, ठीक है ना। तो देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, प्लस का था यहाँ आया माइनस का हो गया, और ये क्या हो जाएगा, देखिए के क्यू क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा यहाँ 4, 2 का स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा। देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, के से के खत्म, एक क्यू से एक क्यू खत्म, क्लियर है। तो देखिए माइनस कैपिटल क्यू बराबर 4 टाइम्स क्यू, तो क्यू बराबर माइनस का क्यू बाई 4, नीचे दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, दिख रहा है। तो आंसर कौन सा सही है, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, तभी आंसर आपका आएगा, क्लियर है ना। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 चार्जेस प्लस 4Q कॉमा कैपिटल Q एंड स्मॉल q are placed in a straight line of length L, placed in a straight line of length L at points
एट पॉइंट्स 0, L/2, L या एंड L रेस्पेक्टिवली, है ना, आगे रेस्पेक्टिवली भी लगा दो। कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q in order to make नेट फोर्स 0 ऑन Q। पहले तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि +4Q, Q और स्मॉल q नाम के 3 चार्ज एक लाइन पर रखे हुए हैं। कौन सी लाइन पर? जिसकी लेंथ L है। पहला कहाँ रखा है? 0 पर, दूसरा L/2, तीसरा L पर, यानी कि ये ऐसे रखे हुए हैं। ये कहाँ है? इनके सेंटर पर, ठीक है ना, ये इनके सेंटर पर है। ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस भी L/2। देख लीजिए, पहला कहाँ है? जब L 0 है, दूसरा कहाँ है? जब L/2 है, तीसरा कहाँ है? जब L है, ठीक है ना। कह रहा है इस Q की क्या वैल्यू हो कि इस Q पर, हाँ, इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो? 0। मतलब इस Q की वैल्यू क्या हो कि इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हमें किस पर फोर्स 0 करना है? इस वाले पर। कौन कौन लगाएगा? ये लगाएगा, ये लगाएगा। अच्छा, अगर 0 होना है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए भैया? 0 होना चाहिए। चलिए, तो इस पर फोर्स निकालते हैं ड्यू टू कैपिटल Q, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q कितना हो गया? देखिए जरा सा, इसका मैं नाम अगर F1 दे दूं, इसका मैं नाम अगर F1 दे दूं तो देखिए कितना हो जाएगा? K Q कैपिटल Q और L/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या है? F ऑन स्मॉल q ड्यू टू +4Q, इसका मैं नाम दे देता हूं F2। ये कितना हो जाएगा? देखिए K Q 4Q और डिस्टेंस कितनी है? L का स्क्वायर। सही है कि नहीं? अब नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स 0 कर दो भैया। तो F1 + F2 बराबर क्या कर दिया? 0 कर दिया। F1 की वैल्यू रख लो K Q Q। अच्छा देखो, कुछ लोग अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हमने जब पहला क्वेश्चन किया था तो नेट फोर्स में F1 - F2 लिया था, यहाँ F1 + F2 या इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी F1 + F2 क्यों लिया? अरे हमको मालूम है नहीं है कि इसका साइन क्या है। हमें क्या मालूम कि इसका साइन क्या है? वो तो जब हम प्लस लेके करेंगे तब ना साइन सहित आंसर आएगा। हम पहले से कैसे एज्यूम कर लें कि ये माइनस है कि प्लस है? अगर हमको पता होता तो हम पहले से रखते कि अच्छा इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। हमें तो मालूम ही नहीं है, हम प्लस करके निकाल रहे हैं। अगर माइनस में आना होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो K Q Q, देखिए L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे L स्क्वायर और ऊपर क्या जाएगा? 4, फिर प्लस F2 तो 4 K Q Q कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बराबर 0। एक को उधर ले जाओ तो K Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर इंटू 4 बराबर -4K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। 4 से 4 गया, K से K गया, स्मॉल q से एक स्मॉल q गया, L स्क्वायर से एक L स्क्वायर गया। तो यहाँ बचा कैपिटल Q और यहाँ बचा माइनस का स्मॉल q। तो आंसर क्या है? माइनस का स्मॉल q। मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस का स्मॉल q। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। देख भी सकते हैं आप, इस पर फोर्स ये क्या करेगा? इस तरफ लगाएगा और ये कहाँ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है ना। और किसके पास रखा है? छोटे वाले के पास। तो क्या हो जाएगा? 0। देख लें, आप चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस दोनों की बराबर है, आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो Q क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस का Q होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। माइनस का जब तक ये नहीं होगा, अगर मान लीजिए धोखे से आपका प्लस आ गया, अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ माइनस कर लेते तो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस आ जाती। अब अगर प्लस रख के आप इसको देखेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इसको इधर भगाएगा, ठीक है ना। देखिए देखिए, अगर ये प्लस होता, देखिए अगर ये -Q है, ठीक है ना,
तो ये प्लस वाले इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, और ये प्लस वाला भी इसको अपनी तरफ बुला रहा है। दोनों फोर्स किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो हो जाएंगे। तो जब हमको मालूम ना हो कि ये प्लस है कि माइनस है, भाई आपसे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, तो आप नेट फोर्स को F1 प्लस F2 ही मानेंगे, तभी आपका जो आंसर है वो विद साइन आएगा। ठीक है ना। अगर आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहला हमने क्वेश्चन किए थे शुरू के 2 क्वेश्चन, उसमें मालूम था कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन सहित निकाल रहे थे। यहां पर हमको मालूम नहीं है, पूछ रहा है। जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी अगर आपने देखा हो तो F1 प्लस F2 बराबर 0 ही किया है, क्योंकि हमको विद साइन निकालना है। क्लियर है बात, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगर आप कैपिटल Q की जगह माइनस Q रखेंगे तो जो राइट साइड में स्मॉल q है उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आपका स्मॉल, ये जो माइनस का स्मॉल q आएगा वो ये जो राइट साइड वाला स्मॉल q उसके पास है, और जो प्लस 4q है वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए छोटे वाले के पास मतलब रखा है हमने। छोटा वाला कौन सा है, स्मॉल q। क्वेश्चन में जो आपसे कहा है कि नेट फोर्स जो 0 देखना है, वो राइट साइड में जो स्मॉल q रखा है उस पर है देखना है। ठीक है ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन खत्म। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर चार्ज्ड विद टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड विद 10 and -20 unit of charge, 10 and -20 unit of charge. If both the spheres are, if both the spheres are first brought into contact with each other and then are placed to their previous position, and then
आर प्लेस्ड टू दियर प्रीवियस पोजीशन, then the ratio of the force in two situations will be आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 8:1, ऑप्शन बी है 1:8, ऑप्शन सी है 2:1 और ऑप्शन डी है 1:2। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। याद करिए, हम लोगों ने देखा था चार्जिंग बाई कंडक्शन प्रीवियस, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। एक यहाँ पर मान लीजिए +Q चार्ज का होता था, फिर एक हम यहाँ पर कुछ लाते थे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, दोनों को टच करा देते थे। क्या करा देते थे? टच करा देते थे। तो कुछ चार्ज इसका यहाँ चला जाता था, फिर दोनों को अलग कर देते थे। तो मान लीजिए इसका चार्ज अभी क्या है? 0। तो देखिए, इफ दे बोथ आर आइडेंटिकल्स, अगर ये दोनों आइडेंटिकल्स हैं, दोनों स्फीयर्स, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर ये दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, Q/2 इसके पास चला जाएगा और दूसरे वाले के पास भी Q/2। क्लियर है ना? यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, क्योंकि उसमें कहा है 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स। अगर आइडेंटिकल नहीं कहेगा तो चार्ज आधा आधा नहीं होगा। आइडेंटिकल का मतलब उनका मटेरियल सेम हो, साइज सेम हो, शेप सेम हो, सब कुछ सेम सेम हो, तो चार्ज क्या हो जाता है? आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर देखिए सिचुएशन फर्स्ट, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सिचुएशन फर्स्ट क्या था कि एक ये 10 वाला चार्ज है और एक ये -20 वाला चार्ज है, दोनों किसी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर। तो फोर्स क्या होगा? तो मैं निकालना हूँ F1, मतलब सिचुएशन 1 पर फोर्स। तो K Q1 Q2, मैंने बताया था कि साइन नहीं रखते हैं, अपॉन r²। तो F1 बराबर कितना हो गया? ये 200 K अपॉन r², इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो सिचुएशन 2 क्या कहती है। सिचुएशन 2 कह रही है कि इन दोनों को कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट में लाने के बाद अलग अलग कर दिया। तो जब आप 10 और -20 को कांटेक्ट में लाने के बाद अलग अलग कर देंगे, ये आपने इसको यहाँ डिस्टेंस कितनी है? उतनी ही, कह रहा है ना, सेम डिस्टेंस पर ले गए, प्लेस टू दियर प्रीवियस पोजीशन। तो अब आपको चार्ज देखना है। तो देखिए चार्ज आधा आधा होगा। तो देखिए आधा निकालने का मतलब क्या होता है? 10, मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। भाई यहाँ पर देखिए आपने क्या किया था? Q + 0/2 ही तो किया था, तो Q/2 आ गया था। तो 10 + -20 करेंगे तो -20/2, और इस पर भी 10 - 20/2 प्लस किया है, लेकिन ये माइनस की वजह से यहाँ क्या आ गया? माइनस। इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी? -5, और इसकी वैल्यू भी -5। तो अब जो चार्ज है वो माइनस का क्या है? 5 और -5। तो F2 निकाल लो। तो K Q1, माइनस नहीं रखते ना, रखोगे भी तो प्लस हो जाएगा, रखना नहीं है लेकिन, और फिर 5 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F2 बराबर 25K अपॉन r²। फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स इन 2 सिचुएशंस। तो F1 बटे F2 200 K बटे r² और 25K बटे r²। r² से r², K से K खत्म, 25 अट्ठे 200। तो देखिए कितना आ गया? 8/1, यानी कि 8:1। फोर्स किसमें पूछ रहा है? दोनों सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन को पहले लिखोगे, दूसरी को बाद में, रिवर्स कर दोगे तो 1:8 आ जाएगा। तो जो सिचुएशन पहले थी उसको न्यूमरेटर में, जो सिचुएशन बाद में थी उसको डिनोमिनेटर में। क्या आ गया? देखिए K से K, r² से r² और 25 अट्ठे 200, तो 8:1। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं परमिटिविटी। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, परमिटिविटी। हिंदी में से बोलते हैं वैद्युतशीलता। अगर हम इसको नाम से देखें तो परमिटिविटी कुछ परमिट टाइप का दिख रहा है। परमिट आपने ट्रक और गाड़ियों में देखा होगा, ऑल इंडिया परमिट, या किसी में लिखा रहता है ऑल यूपी परमिट। ऑल इंडिया परमिट का मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी जाने का परमिट है। ऑल यूपी मतलब पूरे यूपी में कहीं भी जाने का परमिट है। अच्छा, मतलब जितनी ज़्यादा परमिट, जितना ज़्यादा बड़ा परमिट उतनी बड़ी छूट। अच्छा चलिए, हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जरा K की वैल्यू रखिए तो 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और ये एप्साइलन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां से अगर आप देखें तो F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/एप्साइलन के, मतलब एप्साइलन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इसके हिसाब से जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स। यानी कि नाम जो इसका है उसके ये अपोजिट काम कर रहा है। होना क्या चाहिए था? जितना ज़्यादा परमिटिविटी उतना ज़्यादा फोर्स, लेकिन ये क्या कर रहा है भैया? जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतना कम फोर्स। मतलब ये जो परमिटिविटी है ये वो वाली ये वाला परमिट वो वाली परमिटिविटी नहीं है जो आपको छूट दे। ये परमिटिविटी हमारे फोर्स का विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। तो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती क्या है? अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो आप लिखिए पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा, कि इट परमिट्स its own field, its permit its own fields, its own field to decrease the interaction between charges, to decrease the interaction between charges। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं जरा। ये कह रहा है कि परमिटिविटी किसी माध्यम की, किसी मीडियम की ये होती है कि वो
परमिट किसको दे रही है? इस फोर्स को नहीं दे रही है। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, अपनी फील्ड को। अपनी फील्ड का मतलब अभी आपने फील्ड नहीं पढ़ी तो आप समझ लीजिए कि अपने पार्टिकल को, कि कह रही है जाओ टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। जो दो चार्ज इंटरेक्शन कर रहे हैं, जब ये दो चार्ज इंटरेक्शन करते थे तो क्या बनता था? फोर्स। उस फोर्स को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। ध्यान समझिए, इट परमिट्स, किसी मीडियम की परमिटिविटी ने क्या छूट दी अपने पार्टिकल को कि जाओ और जो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन है उसको डिक्रीज कर दो। तो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन ही तो फोर्स था, उसको क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। अच्छा, मतलब परमिटिविटी जितनी ज्यादा, फोर्स उतना कम। भाई जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ये अपने पार्टिकल से कहेगा कि जाओ जाके उस फोर्स का क्या करो, उस इंटरेक्शन का क्या करो? अपोज करो, तो फोर्स कम। तो अगर मैं पूछना चाहूं कि ऐसा कौन सा माध्यम है जहां फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम, तो आप बताइए ऐसा कौन सा माध्यम होगा जहां फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। तो फोर्स वही मैक्सिमम होगा जहां फोर्स का अपोज करने वाला कोई ना हो, यानी कि उस मीडियम के पास कोई पार्टिकल ही ना हो। भाई अगर उसके पास पार्टिकल नहीं होंगे तो वो किसी को भेजेगा नहीं कि अपोज करो जाकर। तो ऐसा मीडियम कौन सा होता है? वैक्यूम। ऐसा मीडियम कौन सा होता है? वैक्यूम। क्या है वहां पर? नो पार्टिकल्स। जब कोई पार्टिकल्स नहीं है तो यहाँ की जो परमिटिविटी है एप्साइलन, इसको बोलते हैं एप्साइलन नॉट। नॉट का मतलब कुछ नहीं, या कुछ लोग पढ़ते हैं इसको एप्साइलन जीरो। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो। वो क्या होती है? मिनिमम। और जब एप्साइलन नॉट मिनिमम हो जाएगा तो वैक्यूम में फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। भाई ये मिनिमम है तो कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? FO क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो फोर्स इन वैक्यूम क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। बात समझ रहे हैं ना? कोई पूछे फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ, तो वैक्यूम में। परमिटिविटी सबसे कम कहाँ? वैक्यूम में। जहां परमिटिविटी सबसे कम होगी वहीं फोर्स सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो परमिटिविटी क्या करती है? फोर्स को कम कर देती है। इसका एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। हाथ लीजिए, इस कमरे में क्या है? अच्छा, वैक्यूम को देखिए, आपके यहाँ और भी नामों से जाना जाता है सिलेबस में। एयर कह देते हैं या फ्री स्पेस कह देते हैं। हालांकि वैक्यूम और फ्री स्पेस तो एक है, लेकिन एयर को हम लोग पूरी तरीके से वो नहीं मान सकते क्योंकि एयर में पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन लगभग आपके सिलेबस में तीनों को सेम माना गया है। तो जब वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस कुछ भी कहा जाए तो एप्साइलन नॉट समझ लेना है। अच्छा, ये मान लीजिए रूम है। रूम में क्या है? एयर। अब मैं ये हाथ लूँ और इसको दीवार में मार दूँ, तो अगर ठीक ठाक आप ईमानदारी से मारेंगे तो खून निकलने लगेगा। सही है? खून कैसे निकला? आपने लगाया इस दीवार पर फोर्स, पलट के दीवार ने लगाया आप पर फोर्स, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, और उस फोर्स की वजह से आपका हाथ घायल हो गया। अच्छा, अभी तक कोई मीडियम नहीं था, परमिटिविटी मिनिमम एयर है और फोर्स मैक्सिमम, हाथ में तुरंत जो है खून निकलना शुरू। अब क्या करो कि बीच में एक तकिया लगा दो, तकिया लगा दो और फिर मारो। क्या खून निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब बीच में एक मीडियम आ चुका है। वो मीडियम क्या करेगा? आप दोनों के फोर्स का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। मतलब मीडियम क्या करता है? फोर्स को कम कर देता है। जैसे आपने देखा होगा बालू के बैग में लोग क्या करते हैं? बॉक्सिंग करते हैं, तो हाथ में चोट ज़्यादा नहीं लगती है। अगर इतना ही मजबूत करने का शौक है तो भैया दीवार में मार लो। तो दीवार में क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि दीवार जब तुम्हें मारेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो परमिटिविटी क्या कर रही है भैया? फोर्स को घटा रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये परमिटिविटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है ना? तो यानी कि अगर मैं वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम ले लूँ, वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम ले लूँ, तो उसकी परमिटिविटी हमेशा जो है, मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये मिनिमम है। इसके बाद आप किसी मीडियम में जाएंगे तो 4-6 पार्टिकल तो होबे करेंगे, वो क्या करेंगे? फोर्स का अपोज। तो जो मीडियम का फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स से क्या रहेगा? हमेशा छोटा। मतलब वैक्यूम में फोर्स हमेशा क्या रहेगा? मैक्सिमम। और ये जो एप्साइलन नॉट है इसकी वैल्यू आपको हमेशा पता होती है, ये कांस्टेंट है, 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी इसकी देख लीजिए, इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी।
क्या आता है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। और जब आप लोग इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसी को बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, दोनों एक ही हैं। पहले नाम चलता था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब नाम कर दिया गया है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन आर, ध्यान समझिएगा, मीडियम की परमिटिविटी, किसकी, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। यहां से अगर मैं मीडियम की परमिटिविटी लिखना चाहूं तो एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन जीरो। मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी, देखो एप्सिलॉन जीरो मिनिमम था ना, अब जो भी मीडियम की परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन आर गुना होगी, ये सबसे कम, इसमें एप्सिलॉन आर से गुना कर दीजिए तो मीडियम की परमिटिविटी निकल जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसको देखकर क्या लिखना चाहूं, मीडियम के फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं, क्या, एफ एम, तो जल्दी से बताओ क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ क्या लिख सकता हूं, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर गुना बढ़ी, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर गुना बढ़ी तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो मैक्सिमम फोर्स ये था, एप्सिलॉन आर गुना घट गया, घटना है तो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझ लीजिए, मीडियम क्या है, परमिटिविटी वैक्यूम की निर्वात जिसको बोलते हैं हिंदी में मिनिमम है, मीडियम में गए तो परमिटिविटी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, एप्सिलॉन आर गुना। तो भैया अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, तो मीडियम का फोर्स पहले के फोर्स से कितना घट गया, एप्सिलॉन आर गुना। क्लियर है। अगर आपसे कहता है कि दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, तो अगर उनको किसी 4 परमिटिविटी वाले मीडियम में रख दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, तो परमिटिविटी 4 हुई, एप्सिलॉन आर कितना हुआ, 4, इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युशीलता, हिंदी भी इसकी याद रखिएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपसे कहा कि किसी 4 आपेक्षिक वैद्युतशीलता वाले माध्यम में रख दिया तो नया फोर्स कितना होगा, तो 10/4। बात क्लियर है ना। तो मेरे समझ से मैंने परमिटिविटी के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा। मिनिमम परमिटिविटी किसकी है, वैक्यूम की, तो फोर्स उसमें क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि परमिटिविटी क्या कहती है, अपने मीडियम के पार्टिकल से कि जाओ और जो इंटरेक्शन हो रहा है दोनों चार्ज का उसका अपोज करो, यानी कि किसका अपोज करो, फोर्स का अपोज करो। वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है, जब कोई पार्टिकल नहीं है तो कोई जाएगा नहीं विरोध करने, जब कोई विरोध नहीं करेगा तो फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। परमिटिविटी किसी मीडियम की वैक्यूम से ज़्यादा होगी क्योंकि वैक्यूम की मिनिमम है, तो सीधी सी बात है फोर्स क्या होगा, कम होगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। क्लियर है। और यहाँ से आपने एप्सिलॉन एम क्या निकाला, एप्सिलॉन आर गुणे एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम में अगर गए तो परमिटिविटी इतने गुना बढ़ गई, पहले ये थी अब इतने गुना बढ़ गई, तो फोर्स इतने गुना घट गया। तो मेरे समझ से आज मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।